नमस्कार, मैं अभिषेक ठाकुर। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। बता दें कि आज 14 फरवरी है, जहां एक तरफ देश वैलेंटाइन डे मना रहा है, तो वहीं 14 फरवरी को पुलवामा अटैक से सभी वाकिफ हैं कि किस तरह से देश के 50 से अधिक जवान शहीद हुए थे। इस विषय पर पूरी बातचीत करने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग आज भिवानी के नेहरू पार्क में इकट्ठा हुए हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ उनका कहना है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे जो पुलवामा अटैक में जो शहीद हुए जवानों को लेकर क्या श्रद्धांजलि दीजिए? पुलवामा अटैक में जो शहीद हुए आज तो उन्हीं को श्रद्धांजलि का दिल मनाना चाहिए। वैलेंटाइन डे तो अंग्रेजी संस्कृति है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी, जैसे आज संत राम जी का जन्मदिन है, इन क्रांतिकारियों की बदौलत ही आज हम खुले में सांस ले रहे हैं। गुलामी हमने देखी नहीं है, कैसी गुलामी तो इन लोगों ने देखी है, और हमें खुली हवा में जीने के लिए इन्होंने अपने प्राण निछावर किए। आज उनका जन्मदिन है, आज उनके जन्मदिन पे मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज उनके जन्मदिन पे हमें उनकी नमन करना चाहिए। और आज पुलवामा अटैक में जो शहीद हुए हैं, हमारे फौजी भी शहीद हुए हैं, आम नागरिक भी हुए हैं उसमें, तो हमें उनको नमन करता हूँ, मैं उनको नमन करता हूँ। चलिए धन्यवाद। इस विषय पर बातचीत करने के लिए सुरेश प्रजापति जी भी हमारे बीच मौजूद है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है। जी सर, क्या कहना चाहोगे आज पुलवामा अटैक में जो शहीद हुए जवानों को लेकर के श्रद्धांजलि दी जाए? आज हम जो हमारे 44 जवान शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और हमारे बहुत ही विद्वान संत समझो हमारे संत राम प्रजापति जी थे, जो संविधान सभा के बाबा साहब के साथ मेंबर थे, और उन्होंने एक समाज सुधारक के रूप में बहुत बड़ा काम किया। उस समय पे जाति तोड़क मंडल बनाया उन्होंने, और उनकी 4 लड़कियां थी। उन्होंने खुली चैलेंज कर रखा था भी मैं इन जातियों को तोड़ के मेरी लड़की दूसरी बिरादरियों में शादी करूंगा। तो ऐसे महान संत को हम उनका आज जन्मदिन है, उनको भी हम श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और अपने जितने भी फौजी भाई शहीद हुए थे उनको वैलेंटाइन डे वाला हमारा कोई चक्कर नहीं है। हम तो सिर्फ और सिर्फ जिन शहीदों की वजह से, जो हमारे फौजी भाई जिनकी वजह से आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं, वो सरहदों पे हमारी रक्षा कर रहे हैं, और हम यहाँ स्वतंत्रता से सारे काम कर रहे हैं, तो हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए। चलिए धन्यवाद। वहीं इस विषय पर बातचीत करने के लिए कामरेड ओम प्रकाश भी हमारे बीच मौजूद है। उनसे जानते हैं कामरेड साहब क्या कहना चाहेंगे, जो देश को इतनी बड़ी क्षति हुई थी, इतने जवान जो शहीद हुए थे पुलवामा अटैक में, तो किस तरह से देख रहे हैं? देखिए अभिषेक भाई, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी कि हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान मौके पर ही जो उस दुर्घटना के शिकार हुए हैं। और आज तक उस दुर्घटना के पीछे कौन लोग थे, क्या साजिश थी, उसकी पूरी तरह से इंक्वायरी नहीं हुई है। हम उन शहीदों के प्रति नमन करते हैं जो देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, और शोषित परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं। आज 6ठी बरसी है। दूसरा, हमारे संतराम BA प्रजापति बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता हुए हैं, और फ्रीडम मूवमेंट में उनका बहुत बड़ा योगदान है। समाज सुधार में जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था के खिलाफ बड़ी भारी क्रांतिकारी लड़ाई उन्होंने लड़ी है। ऐसे महान पुरुष को हम याद करते हैं। वो संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं, और मैं तो कहता हूँ भिवानी में उनका स्मारक बनना चाहिए, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो है ना समाज सुधार में लगा दी, और जाति और वर्ण व्यवस्था के खिलाफ वो लड़े। आर्य समाज से भी मतभेद हो गए थे इस मुद्दे से, गांधी जी से भी मतभेद हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइन नहीं छोड़ी। वो अंबेडकर साहब के सच्चे अनुयायी थे। तो ऐसे महान पुरुष को आज उनका जन्मदिन है, 138वां, उनको याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। धन्यवाद। ये तमाम जो विभिन्न सामाजिक संगठन आज यहाँ पर पहुंचे हैं, अन्य सामाजिक संगठन के पदाधिकारी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ करना है। जी, नव दुर्गा सहयोग संस्था से जो है सुरेश सैनी जी मौजूद है। जी सर, क्या कहेंगे? आज हमारे भिवानी शहर के प्रबुद्ध लोग और अन्य एक सामाजिक संगठनों के लोग जो शहीदों को नमन करते यहाँ पहुँचे हैं, और मैं निवेदन करूँगा कि आज जो भारत सरकार है, उनके प्रत्येक नेताओं को चाहिए कि एक बार सरहद पर जाकर एक रात जरूर बिताए, क्योंकि आज हमारा देश है, हम जो सुरक्षित है वो शहीदों की बदौलत ही सुरक्षित है, और हम सभी शहीदों को बार बार नमन करते हैं। चलिए धन्यवाद। वहीं विनोद प्रजापति जो पार्षद, उनसे भी बातचीत करते हैं क्या कुछ रहना है। क्या कहेंगे जो शहीद हुए जवानों को लेकर के किस तरह से देख रहे हैं? आज देश जहाँ एक तरफ वैलेंटाइन मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ इतने बड़ी क्षति जो देश को देखने को मिली। जो हमारे शहीद हुए पुलवामा में, हम उनको नमन करते हैं। एक जो फौजी है, उनकी बदौलत ही हम अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं।
तो हम उनको बार बार नमन करते हैं। और देश की सेना में जो भी लड़के तैयारी करते हैं, भर्ती देखते हैं, उनको वो अपनी अच्छी तैयारी करें और देश की सेवा करें। हम शहीदों को बार बार नमन करते हैं। चलिए धन्यवाद। वहीं तमाम सामाजिक संगठनों में और अन्य लोग भी हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ उनका कहना है। जी सर, क्या कहेंगे पुलवामा में जो शहीद हुए जवानों को? मेरा नाम दलबीर उमरा है, मैं अम्बेडकर सेना का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। पुलवामा में जो हमला हुआ वह एक बहुत बड़ा भारी षड्यंत्र था और मैं इस मौके पे ये मांग करना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी एजेंसी द्वारा उसकी जांच कराई जाए। उसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ है और जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उनको मैं नमन करता हूं और मैं पुरजोर अपील करता हूं कि वो जो गाड़ी सोनीपत जिला हरियाणा की थी वो किसकी गाड़ी थी और कौन कौन लोग उसमें शामिल थे। पंजाब के डीएसपी जिनको अरेस्ट किया गया था उसके बाद उनको छोड़ दिया गया, उन सभी की एक बार विदेशी एजेंसी द्वारा जांच कराई जाए, देश की एजेंसी ने न कराई जाए। और आज हमारे संतराम जी प्रजापति जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ रहे, संविधान सभा के सदस्य रहे, उन्होंने बड़े तालमेल से संविधान को बनाया। आज उनका जन्मदिन है। मैं इस मौके पे मैं उनको नमन करता हूं और उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। चलिए धन्यवाद। ये तमाम जो नेता थे जो हमारे बीच, जिनका कहना है कि शहीद हुए जो है जवानों को शहादत एक बहुत बड़ी शहादत थी देश के लिए। वहीं से विषय पर बातचीत करने के लिए और लोग भी मौजूद हैं। जी सर, क्या जी नमस्कार। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर्षोल्लास मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। आज इसी कड़ी में पुलवामा अटैक के जो हमारे शहीद हुए थे उनको नमन करने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और उनको श्रद्धांजलि हम दे रहे हैं। और दूसरा, हमारे बहुत ही आदरणीय आज ही के दिन 1887 को पंजाब के डेराबस्सी में एक साधारण कुम्हार के गर्जन में संतराम बीए जी की आज 138वीं जयंती हम मना रहे हैं। और जाति प्रथा उस टाइम भी चरम पर थी और इसका एहसास उन्होंने अम्बाड़ा में अपने स्कूलिंग के दौरान महसूस कर लिया था और उसके प्रखर विरोध में उन्होंने अपने हर मंच पर उसका विरोध भी किया। इसी के चलते 1922 में जाति पाति तोड़क मंडल बनाया, जिसके लिए तत्कालीन आर्य समाज और महात्मा गांधी जी ने उनका नाम बदलने के लिए प्रयास किए, लेकिन वो अपनी बात पर अड़िग रहे और बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखा और अंत तक उनसे जूझते रहे। और वो धर्म के, भारतीय इतिहास, समाज और जाति प्रथा के कड़े वो विरोधी रहे और अपने धर्म के और इसके इतिहास के प्रखर अध्येता भी रहे हैं। आज ज़रूरत हमें उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लें और उस जाति पाति को तोड़ के समाज को एक सूत्र में पिरोने का हम प्रयास करें। अंततः 31 मई 1988 को उनका देहावसान हो गया। हम पूरे सभी शहीदों को और हमारे पूर्वज संतराम बीए जी को नमन करते हैं। धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। वहीं बात करते हैं जो है अन्य जो है पार्षद भी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं पार्षद सुनीता हूँ और खासकर ये 2000 सन 1919 में जब हुआ था पुलवामा में, तो सचमुच जो 40 लोग मरे हैं, तो उनके लिए भी हम श्रद्धांजलि देते हैं। खासकर आज का दिन सबके लिए, और हम यही चाहते हैं, उम्मीद करते हैं कि वैलेंटाइन ना मनाकर उन शहीदों को याद करें जो आज भी जवान अलग अलग स्थानों पर इस देश को बचाने के लिए रात रात अपनी नींदों को जाग के उस काम को करते हैं। तो हम युवा पीढ़ी को यही समझाना चाहते हैं कि अपने मोबाइल को ना देखकर उन शहीदों को याद करें और वे कैसे इस देश को बचा रहे हैं। और संसार पूरे जगहों पर लोग अलग अलग स्थानों पर शांति पूर्वक रखने के लिए, क्योंकि आज हम जब शांति से तो उन्हीं लोगों के जरिए, हम जवानों के जरिए। चलिए धन्यवाद। हम बात करें, हमारे बीच जो है युवा भी मौजूद है। जी, क्या कहेंगे जो पुलवामा में अटैक हुआ था? तो जो पुलवामा अटैक, जो हमसे पहले भी वक्ता ने बताया कि बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा हुआ और आज उनको हम दीपों के माध्यम से श्रद्धांजलि देते हैं। ये दीप हमारे सीनों में जल रहे हैं क्योंकि एक सोची समझी साजिश के तहत 40 जवानों का बहुत बड़ा एक क्षति हुई है देश को, और दिन रात बॉर्डर पे सर्दी गर्मी में हमारे देश की रक्षा करते हैं। और हमारे जो समाज के प्रजापति समाज के संतराम बीए को भी मैं श्रद्धांजलि और नमन करता हूं, क्योंकि उन्होंने जाति पाति को के खिलाफ और बाबा साहेब संविधान के भी उसके मतलब
उसके साथ रहे हैं। और उन्होंने एक बहुत ही अच्छी एक मतलब एक वो दिया था वाक्य कि कीचड़ से कीचड़ ना धोए। इसका मतलब साथियों बहुत ही अच्छा है कि किसी भी गलत काम करने वाले व्यक्ति का जवाब देना नहीं, बल्कि उसको इग्नोर करना ही सही है। तो ऐसे व्यक्तियों को इग्नोर कर आदमी को अपने लक्ष्य किया और आगे बढ़ते रहे। और ऐसे महान संतों को मैं नमन करता हूँ। और हमारे अब की बार विधानसभा प्रत्याशी श्री ओम प्रकाश कामरेड ने भी कहा कि वो इतने अच्छे संत मतलब जाति धर्म के खिलाफ रहे हैं, और उनका एक स्मारक अगर भिवानी डिस्ट्रिक्ट में बन जाए तो मैं जो भी शासन में है उनका धन्यवाद चाहूंगा। और अब मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। आज 14 फरवरी जो कि पूरे देश में एक काला दिवस के रूप में मनाया गया, क्योंकि 14 फरवरी 2019 में हमारे जो सीआरपीएफ के 40 जवान, लगभग 40 जवान से ज़्यादा, वो एक आरडीएक्स की जो कि पानीपत नंबर की गाड़ी थी, उसके माध्यम से लश्करे आतंकियों ने उसको गाड़ी को उड़ाया। खास रूप से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि उसमें जो शहीद हुए उनको पूरे देश में आज श्रद्धांजलि दी जा रही है। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूं कि केंद्रीय सरकार और हरियाणा सरकार, क्योंकि पानीपत की गाड़ी होने के नाते उनका दायित्व बनता है हरियाणा सरकार का भी कि एक बड़े लेवल की कमेटी गठित करके तुरंत प्रभाव से पता किया जाए कि इसके अंदर क्या हाथ था और किन किन लोगों का हाथ था, ताकि उन दिवंगत शहीदों को श्रद्धांजलि, एक सही मायने में श्रद्धांजलि अर्पित हो सके। तो आज का दिन विशेष रूप से उन शहीदों के नाम पर, जो कि हम आज शाम को दीप प्रज्वलित भी करेंगे, उनके नाम से उनको याद किया जाए और उन शहीदों के परिवारों को जितनी संभव हो सके और ज्यादा मदद की जाए, ताकि लोगों का ध्यान इस तरफ हो कि भाई जो शहीद होते हैं उनके परिवार पीछे से बर्बाद नहीं होते। सरकार को चाहिए कि उनको पूरी की पूरी आबाद किया जाए और उनको हर तरह की सुविधा दी जाए। और मैं तो अंत में एक बात केंद्र सरकार को जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरह मिलिट्री को जो सुविधाएं मिलती हैं, पैरा मिलिट्री को भी वही सुविधाएं मिले, ताकि सीआरपीएफ के इन जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि और दी जा सके। ये तमाम लोग थे जिनका कहना है कि जो पुलवामा में शहीद हुए जवानों की जो घटना थी बहुत ही निंदनीय घटना थी, और इसके ऊपर जो है सरकार को भी कार्रवाई करनी चाहिए और एक उचित जो इंक्वायरी करके जो है इसके सम्मिलित पाए गए लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।